अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ दो प्लेटों का इस्तेमाल करते हुए आप पूरे घर का जो है लोड चला सकते हैं। तो ये वाला एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर जो कि विदाउट बैटरी काम करता है और बहुत सारे भाइयों ने हमसे ये मंगवाया है। अब बहुत सारे भाई कह रहे हैं कि हमें बता दें कि इसकी सेटिंग किस तरीके से होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसको सेटिंग करने का तरीका बताऊंगा कि कैसे आप इसकी जो सेटिंग कर सकते हैं। अब इस एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की सबसे खास बात यह है कि ये विदाउट बैटरी काम करता है, यानी कि आपने अगर इसको सोलर के यहाँ से जो है 15 वोल्ट से ऊपर दे देते हैं तो आप 110 वोल्ट तक मैक्सिमम इसको दे सकते हैं। तो ये आगे आपको 12 वोल्ट या 24 वोल्ट जितनी भी आपको चाहिए उस हिसाब से आपको जो है प्रोवाइड कर देता है। और ये विदाउट बैटरी आपका जो है यूपीएस या बाकी इन्वर्टर को भी चला देता है। बाकी इस पे अगर आपने हैवी चीज़ें चलानी है तो टार्क लोड पूरा करने के लिए आपको बैटरी साथ चाहिए होती है। इसके जो है सबसे पहले तो जो भी हम एमपीपीटी भेज रहे हैं इसकी साइडों पे यहाँ पे जो है कुछ स्टिकर वगैरह लिखे हुए हैं जहाँ पे इसके सारे पैरामीटर्स इसके मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, चाहे आप डिजिट वाला परचेज करते हैं या फिर एलसीडी वाला परचेज करते हैं। ये एलसीडी वाला इसमें जो है डिजिट वाला भी होता है जो कि आप वो भी जो है दोनों के यानी कि फंक्शन दोनों के एक ही हैं, सिर्फ डिस्प्ले का थोड़ा सा फर्क है। तो यहाँ पे मैं आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ है जहाँ पे इसकी जो है सारे जो है पैरामीटर दिए हुए हैं और इसकी यहाँ पे ऐड पे सेटिंग भी आपको दी गई है। जैसा कि P01 है, यहाँ पे जो है इसका ऑटो सेटिंग है, यानी कि ये खुद ही डिटेक्ट कर लेगा कि आपके पास सिंगल बैटरी लगी हुई है, डबल बैटरी लगी हुई है। अब इसमें जो है कुछ पुराने मॉडल्स है जो कि अभी ये तो लेटेस्ट आ चुके हैं। कुछ पुराने मॉडल्स आए थे जिनमें हमें जो है खुद सेलेक्ट करना पड़ता था 14 वोल्ट इसकी सेटिंग में जाके भी इसको हमने 12 वोल्ट पे रखना है या 24 वोल्ट पे रखना है, लेकिन ये ऑटो है यानी कि ये खुद ही सेंस कर लेगा। और इसके बाद आ जाता है P02। ठीक है, प्रोग्राम नंबर 1 पे ये है कि ये जो बैटरी कौन सा मोड रखना है ये ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, दूसरा आ जाता है P02 के ये जो P02 है ये आप अपनी बैटरी के अकॉर्डिंग इसके साथ जो है आप सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास लिथियम बैटरी, आपको पता है लिथियम बैटरी जो 12.6 पे फुल हो जाती है। कई बैटरीज जो होती हैं, कई बैटरीज जो है 14.4 पे जाकर फुल होती हैं, 14.3 पे 2 पे या जहाँ पे भी आपको चाहिए हो आप इसका ये जो मर्जी से रख सकते हैं। इसको अगर आप 12 वोल्ट पे रखेंगे, 12.6 पे रखेंगे तो ये 12.6 वोल्ट से अबव जो चार्जिंग नहीं करेगा। फिर आ जाता है P03। ठीक है, इसमें ये हाइब्रिड एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर हम आपको भेज रहे हैं। हाइब्रिड का मतलब ये है कि ये जो है आपका 10 से 13 वोल्ट पे कहीं पे भी आप इसको रखेंगे तो हाइब्रिड मोड इसका ऑन हो जाएगा, यानी कि सोलर चली गई है, बैटरी की वोल्टेज लो हो गई। अगर आपने उसको 12 पे रखा तो उस पॉइंट पे जाके यानी कि अगर हम इसको 12 वोल्ट पे रख देते हैं तो 12 वोल्ट पे ये अपना हाइब्रिड मोड ऑन कर देगा, यानी कि यूपीएस अगर आपने लगाया या फिर आगे कोई भी रिले लगा के अपना लोड बाईपास किया हुआ है तो उसको जो है वो आगे से बिजली ऑन करा देगा। जब आप इसमें बिजली दी होगी फिर ये सूरत में काम करेगा अगर आपने ऐसी इनपुट दी होगी। फिर P03 पे आ जाते हैं, ये जो है P04 पे सॉरी आ जाते हैं। तो ये सेट हाइब्रिड टाइम ऑफ है, यानी कि फिर कल को सूरज आ जाता है, सूरज जब आता है तो फिर आपकी ये पहले बैटरी चार्ज करेगा। फिर आपने इसके जो भी वोल्टेज रखे होंगे 13 से लेकर 15 तक आप इसको जो मुख्तलिफ आप वोल्टेज में रख सकते हैं। यानी कि फर्ज करें आपने 14 वोल्ट रख दिया तो जैसी बैटरी 14 वोल्ट पे रखेगी ऑटोमेटिकली आपका हाइब्रिड सिस्टम उसको जो ऑफ करा देगा, यानी कि उसकी वापदा ऑफ करा देगा। फिर आ जाता है P05। इसमें डिले टाइम का सिस्टम यह है, यानी कि जैसे बिजली जाती है तो आपका जो है डिले टाइम बिजली दे के बंद करते हैं तो आप अपनी मर्जी से इसके अंदर डिले टाइम भी लगा सकते हैं। और इसमें सबसे मजे की बात यह भी है कि इसके अंदर वोल्टेज प्रोटेक्टर का भी काम होता है, यानी कि P06 पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे सेट लो वोल्टेज है। अगर आप इसका जो वोल्टेज 180 से 160 तक कर सकते हैं। फर्ज करें आपने 160 वोल्ट रख दिया तो जैसी बिजली 160 वोल्ट से नीचे आएगी तो ये आपकी बिजली ऑटोमेटिकली आगे देना बंद कर देगा, यानी कि इससे अगर आपने घर में लोड भी चलाया हो वोल्टेज प्रोटेक्टर का भी काम ले सकते हैं। तो ये आपका जो है आगे बिजली प्रोवाइड नहीं करेगा, यानी कि ये मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, ये बड़ा बेहतरीन काम हो सकता है। फिर आ जाता है P07 हाई वोल्टेज है, ये आप जो 270 तक की जो सेलेक्ट कर सकते हैं तो 270 से ऊपर बिजली नहीं देगा। अब ये जो आखिरी दो सेटिंग है ये किस तरीके से काम आ सकती है, अगर आप इन्वर्टर की आउटपुट इसकी एसी इनपुट में दे देते हैं और इन्वर्टर के वोल्टेज वैसे तो कम नहीं होते हैं, इसके ये वोल्टेज कम नहीं करता। ठीक है, लेकिन कई इन्वर्टर ऐसे होते हैं अगर उसको जो अगर आप कर देते हैं तो उसकी सेटिंग कर देते हैं 160 वोल्ट लो 270 वोल्ट आई तो आपकी चीजें आगे जो उसको आउटपुट यहाँ से आप ले लेनी है यहाँ पे तो उसको जो बिजली ज्यादा नहीं देगा। तो आइए इसकी जो सेटिंग आपको समझा देता हूँ। ये एंटर के बटन को प्रेस करके रखना है तो इसका जो है प्रोग्राम नंबर 1 आ जाएगा। ये बैटरी ऑटो डिटेक्ट है, ठीक है, ये चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑटो है। ठीक है, इसके बाद इसी इंटर को दबा के रखना है। ये जो दूसरा 14.5 वोल्ट पे हमने बैटरी बंद की है, यानी कि 14.5 वोल्ट तक चार्जिंग करेगा। इससे कम भी हम इसको जो चेंज कर सकते हैं। आपको दबाएंगे तो ये अप कर देगा, डाउन को दबाएंगे तो ये डाउन कर देगा। ठीक है, 14.2 3 जिधर आपको चाहिए, ठीक है, अपनी बैटरी के अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इस तरह की बैटरीज हैं तो 14.2 मेरा ख्याल है सबसे बेस्ट रहता है। कई 14.5 भी कर देते हैं, तो अभी हम इसको जो है 14.2 पे रख देते हैं। ये 14.2 पे रख दिया। अब इंटर को दोबारा प्रेस करके रखते हैं, ये हाइब्रिड मोड ऑन हो जाएगा जब उसके 12 वोल्ट जैसी 12 वोल्ट पे बिजली आएगी। अगर आपने इसके साथ यूपीएस वगैरह अटैच किया हो तो उसको आगे बिजली दे देगा जब बैटरी लो होगी ऑटोमेटिकली। ये सोलर से काम करता है। ठीक है, तो बैटरी के साथ ये काम कर रहा बड़ी बेहतरीन चीज है। और अभी आ जाते हैं, आगे आ जाता है हाइब्रिड ऑफ, ये ऑन है और इसके बाद आ जाता है हाइब्रिड ऑफ। तो इसका जो है ये 14 वोल्ट है, जैसी बैटरी चार्ज होगी तो ये फिर बैटरी वापस आपकी छोड़ देगा। उसके बाद हाइब्रिड 3 मिनट का डिले है, इसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं। मैं इसको दबा के रखता हूँ, ये 4 मिनट हो गया, ये 3 मिनट हो गया, ये 2 मिनट भी आप कर सकते हैं, 1 मिनट भी कर सकते हैं। इवन के इससे कम भी अगर आप करना चाहें तो वो अपनी मर्जी से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल 3 मिनट जो है बेहतर होता है। ठीक है,
और ये आप मैक्सिमम आधे घंटे तक भी ये देखे ले जा सकते हैं, यानी कि जितना मर्जी आप रखना चाहे इसको 30 मिनट तक भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल जो भी आपको चाहिए वो आप अपनी जरूरत के मुताबिक रख सकते हैं। उसके बाद आगे जाते हैं तो ये जो है एसी लो वोल्टेज है, 130 वोल्ट है, इसको भी आप अप डाउन कर सकते हैं। ये डाउन है, ये अप है, ठीक है। आप करके 160 तक लेके जाना चाहते हैं वहाँ पे कर दें। उसके बाद इंटर का बटन दबा के 260 वोल्ट है, इसको भी कम ज्यादा कर सकते हैं, ये ज्यादा ये कम है, ठीक है। बाकी ये सेटिंग हमारी जो है फिर आप जो है सेव कर सकते हैं, यानी कि इसको छोड़ देंगे तो खुद ब खुद ये सारी सेटिंग सेव हो जाएगी। किसी भाई को ये एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर चाहिए हो तो आप हमसे रब्ता करके मंगवा सकते हैं 0305 190 45 12 0316 51 56 650, या फिर आप जो टिकटॉक की आईडी से नंबर हासिल कर सकते हैं।